हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम आरटीएस टेस्ट नंबर 03 की एनालिसिस करेंगे और ओवरऑल हम यहाँ पे जियोलॉजी सेगमेंट जो है उसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ओवरऑल 45 क्वेश्चंस की हम यहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136 की बात करते हैं। तो देखो ये बात कर रहा है यहाँ पे इरेक्थ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस की। तो इरेक्थ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस एक एबनॉर्मेलिटी है। तो यहाँ पर हमने बताया था आपको कि RH पॉजिटिव जो होगा वो चाइल्ड होगा और RH निगेटिव जो होगा वो मदर होगी। तो इस केस में क्या होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी जो होती है वो नॉर्मल होती है और जैसे ही सेकेंड प्रेगनेंसी में अगर RH एंटीबॉडी इंजेक्शन जो है वो मदर को नहीं दिया जाता है तो बच्चे में क्या होता है, सेकेंड प्रेगनेंसी में सीवियर जॉइंडिस और एनीमिया हो जाता है। तो इस केस में देखिए चाइल्ड जो है RH पॉजिटिव है और मदर जो है वो RH निगेटिव है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 की बात करते हैं। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है ह्यूमन साउंड बॉक्स। अगर ह्यूमन के अंदर साउंड बॉक्स की बात करते हैं तो लैरिंग्स होता है और यही साउंड बॉक्स अगर बर्ड्स में देखा जाए तो सायरिंग्स होता है। तो देखो ये क्या कह रहा है, इनकरेक्ट। तो ये कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए, तो ये गलत है क्योंकि फायरिंग्स होता है कॉमन पैसेज। फायरिंग्स जो होता है कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए, लेकिन ये कह रहा है लायरिंग्स, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखो क्या कह रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन स्पॉन्जेज एंड सीलेंट रेट अकर थ्रू द एयर। तो देखो इंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं और सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में कैसे होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। क्लियर। तो इंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 क्या कह रहा है, पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर्स रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग आर मेनली अफेक्टेड बाय द चेंज। हमने क्या बोला था, हाइड्रोजन और CO2 के लिए जो होते हैं मोर सेंसिटिव होते हैं। क्लियर। हाइड्रोजन और CO2, इसमें ऑक्सीजन का रोल जो होता है क्विट इनसिग्निफिकेंट। तो ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता, तो फर्स्ट एंड थर्ड वाला हो जाएगा। तो A एंड C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 140 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 140 देखो कह रहा है, इन ह्यूमन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मसल थोरेसिक चैम्बर इन डार्सोवेंट्रल एक्सिस। डार्सोवेंट्रल एक्सिस में अगर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखो पहले क्या होता है एंटीरियो पोस्टीरियर फिर डार्सोवेंट्रल। तो किस केस में होता है, जहाँ पे इंस्पायरेशन हो रहा है, इंस्पायरेशन के केस में होता है। और इंस्पायरेशन के केस में जो मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है वो होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब्स के बीच में होती हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 क्या कह रहा है, पल्मोनरी वेन्स कैरी ब्लड टूवार्ड्स दी हार्ट। देखो ये बना लीजिए एक बार, फिर समझ में आ जाएगा। ये हार्ट है हमारा, ये चैम्बर्स हैं, ऊपर ये लंग्स है। क्लियर। तो ये जो है यहाँ पे लंग्स तक पल्मोनरी आर्टरी है और लंग्स से हार्ट तक पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है। तो इसमें क्या कह रहा है, पल्मोनरी वेन कैरी, देखो पल्मोनरी वेन कैरी ब्लड टुवार्ड्स दी हार्ट, हार्ट की तरफ। और पल्मोनरी आर्टरी के लिए पूछ रहा है यहाँ पे, तो पल्मोनरी आर्टरी ये है, तो क्या कह रहा है हार्ट से बाहर की तरफ ले जा रही है, तो कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखो क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज। कौन सा चेंज नहीं होगा, तो देखो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो होते हैं वो भी बढ़ जाएंगे, लेकिन सीक्वेंस जो होगा कार्डियक साइकिल का वो चेंज नहीं होगा। एट्रियल सिस्टोल होगा, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, फिर जॉइंट डायस्टोल होगा। ये सीक्वेंसिंग चेंज नहीं हो सकती, तो फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखो क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड ECG ए हेल्दी इंडिविजुअल रिटर्न टू दी वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। पहले एक्साइटेड थे फिर नॉर्मल स्टेट में आ रहे हैं, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है ना, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो वेंट्रिकुलर अगर डायस्टोल होता है तो ये कौन सी वेव रिप्रेजेंट करती है, जो एंड ऑफ सिस्टोल मतलब कि T वेव रिप्रेजेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहा है, इफ़ एन इंडिविजुअल ए ब्लड ग्रुप ऑफ नो एंटीजन। हमने क्या बताया था, अगर कोई एंटीजन नहीं है तो O ब्लड ग्रुप होगा, अगर कोई एंटीबॉडी नहीं है तो AB। अगर O ब्लड ग्रुप है, कोई एंटीजन नहीं है और O जो होता है ना
यूनिवर्सल डोनर होता है, सबको दे सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो देखो कह रहा है कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एन इंडिविजुअल, तो किससे ले सकता है, तो जिसके पास कोई एंटीजन ना हो, मतलब ओ से ही ले सकता है। तो देखो कौन हो जाएगा, नो एंटीजन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 145 क्या कह रहा है, ए हेल्दी एडल्ट मैन अंडरवेंट इन द ब्लड टेस्ट डिटरमाइन हिज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ल्यूकोसाइट देन शुड बी प्रेजेंट इन द मोस्ट अबंडेंट नंबर। तो हमने बताया था मोस्ट अबंडेंट नंबर में ल्यूकोसाइट कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स, हमने सीक्वेंस भी बताया था पहले, बी बेसोफिल, फिर इस्नोफिल, फिर मोनोसाइट, नेक्स्ट लिम्फोसाइट एंड न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल जो होती है मोस्ट अबंडेंट नंबर में होती हैं, कितना 60 से 65% होती हैं। क्लियर। और ये जो होती हैं फैगोसाइटोसिस होती हैं, फैगोसाइटोसिस होती हैं और ग्रेन्युलोसाइट होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, स्टेटमेंट वाइज है। पहला देखो क्या कह रहा है स्टेटमेंट, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी एमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली ऑन दियर हैबिटाट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात कर रहा है, बहुत बार बताया है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कह रहा है लोअर वर्टिब्रेट्स जैसे फ्लैट वर्म एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूजन। सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 147 क्या कह रहा है, फर्स्ट हार्ट साउंड किसका प्रोड्यूस होती है, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व किसके बीच में पाए जाते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल, तो इसको बोल देते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के क्लोज होने पे ये फर्स्ट लव साउंड सुनाई देती है, और सेमी लूनर से डब। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे ये है एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लैरिंग्स, और ये वाई है ब्रोंकियस है, यहाँ पे जेड किसको, प्लूरल फ्लूइड। तो पहला देखो कह रहा है ऑप्शन वाई ब्रोंकियस कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंट ऑफ सी शेप बोनी नहीं कार्टिलेजिनस, हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, दी फेरिंग्स ओपन इनटू ट्रैकिया नहीं लैरिंग्स, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। जेड क्या है देखो, प्लूरल फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड व्हिच रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन लंग्स सरफेस। तो देखो ये पेरिकार्डियल नहीं, पेरिकार्डियल तो हार्ट के लिए होता है, प्लूरल होता है यहाँ पे, तो ये भी गलत हो जाएगा, फोर्थ वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। एसर्शन क्या कह रहा है, एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग्स कैविटी, सही है एसर्शन। रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है वी कैन डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते हैं भाई, तो सेकंड रीजन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो एसर्शन ट्रू है, रीजन यहाँ पे फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है इंस्पायरेशन इन ह्यूमन कैन अकर, इंस्पायरेशन कब होगा, हमने क्या बताया था, इंस्पायरेशन के लिए इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होगा कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो थर्ड ऑप्शन में देखो कह रहा है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत बार बताया था हमने, स्टेप भी बताए थे, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 क्या कह रहा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन दी ह्यूमन लंग इज बेस्ड ऑन, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन लेस देन 1 मिलीमीटर होती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर। तो यहाँ पे तीनों हो जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थिकनेस जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिफ्यूजन के, डिफ्यूजन जितना फास्ट होगा थिकनेस उतनी कम होगी। क्लियर। जितनी थिकनेस कम होगी डिफ्यूजन रेट उतना ही फास्ट होगा, इसीलिए लेस देन 1 मिलीमीटर होती है। क्लियर, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 में पूछ रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन दी टिश्यू में पहली बात तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 40, और ये कह रहा है यहाँ पे किसके इक्वल होगा, तो देखो एरो ये इसमें देखिए इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सिस्टमिक वेन, CO2 का तो 45 होता है, तो ये गलत हो जाएगा। इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वलाई, तो यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि 40 यहाँ पे भी होता है और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर O2 का 40 है, तो यही पूछ रहा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 कह रहा है देखो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इन दी ह्यूमन लंग इज मेड अप ऑफ, किससे बनी होती है, तो 3 लेयर से बनी होती है। पहला इसको देखो ये नहीं हो सकता, क्यूबॉइडल एपिथेलियम नहीं, क्यूबॉइडल नहीं होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। तो स्क्वेमस एपिथेलियम इसमें भी है और इसमें भी है। क्लियर।
तो यहाँ पे देखो एल्वोलाई एंडोथीलियम ऑफ द एल्वोलर कैपिलरी एंड ए सेलुलर बेसमेंट, यहाँ पे कह रहा है सेलुलर, तो ये गलत हो जाएगा, थर्ड वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 154 क्या कह रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज, देखो 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है टाइम्स, क्लियर, 20 to 25% ज़्यादा होती है, टाइम्स ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो किसके इक्वल है, तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे परसेंटेज ऑफ लिम्फोसाइट कितना होता है, टोटल 20 से 25% होता है, और रिस्पायरेटरी रेट कितना होता है 12 से 16, ठीक है। तो 20 से 25 टाइम किस में आ रहा है, नंबर फर्स्ट में आ रहा है, क्लियर। यहाँ पे देखो परसेंटेज ऑफ लीस्ट अबंडेंट कितना होता है, यहाँ पे 0.5 से 1%, तो ये नहीं हो सकती है। ये ए बी एंड ओ, ये 4 टाइप का, तो ये भी नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 में क्या कह रहा है, एंजाइम फैसिलिटेट एबव दी, ये रिएक्शन दी गई है, क्लियर, और एंजाइम फैसिलिटेट एबव दी गिवन रिएक्शन बिलो दी क्लास 6 एंजाइम, तो ये 6th वाला तो लाइगेज होता है, क्लियर, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, एंजाइम इन्वॉल्व इन द एबव रिएक्शन एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन द टिश्यू ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड लो pH, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो डायरेक्शन इन द टिश्यू, ये गलत हो जाएगा, क्लियर, और यहाँ पे देखो बैकवर्ड बोल रहा है, तो ये भी गलत, दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 156 में देखो क्या कह रहा है, इन ए हेल्दी ह्यूमन अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच CO2 विल डिलीवर, तो एक लाइन हमने लिखाई थी, ईच 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 4 ml of CO2 to the alveoli। तो अगर 100 ml से 4 ml कहाँ पे CO2 कहाँ पे एल्वोलाई में जा रही है, तो अगर 5000 ml इसने दे रखा है, तो 5000 अपॉन 100 कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, तो 0 से 0, तो कितना हो जाएगा 200 ml, क्लियर। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 क्या कह रहा है, इन ए सर्टेन इंडस्ट्रीज़ के लिए लंग्स के प्रोलिफरेशन होता है, सीरियस लंग डैमेज, तो ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कंप्लीट दी एनोलॉगी बाय सेलेक्टिंग दी करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू ब्लड प्लाज्मा, तो फाइब्रिनोजन जो होता है कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, एल्ब्यूमिन क्या कराता है ऑस्मोटिक बैलेंस, हमने याद कराया था, सीधे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 में देखो क्या कह रहा है, कुछ मेम्ब्रेन्स दी गई हैं आर्टरी और वेन में, हमने बताया था, ये देखो यहाँ पे जैसे आर्टरी है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे वेन है, वाइडर ल्यूमेन है, और ये यहाँ पे हमने आर्टरी बना दी, क्लियर, ये है वेन। तो वेन में जो होती है ना वाइडर ल्यूमेन है, तो ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो यहाँ पे थिन होती है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है किससे बनी होती है, तो ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलाजन फाइबर, क्लियर, कोलाजन फाइबर से बनी होती है। ट्यूनिका मीडिया की बात करते हैं तो स्मूथ मसल्स और इलास्टिन फाइबर, ठीक है, और ट्यूनिका इंटीमा की बात करते हैं तो यहाँ पे होता है स्क्वैमस एंडोथीलियम। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है आर्टरी के लिए, क्लियर, आर्टरी के लिए देखो कौन सा करेक्ट है। पहला कह रहा है ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होती है इंटरनल लेयर, तो ये तो गलत हो गई, एक्सटर्नल होती है ट्यूनिका मीडिया एक्सटर्नल, ये भी गलत हो गया। ट्यूनिका इंटीमा जो होती है कॉल्यूमिनर एपिथेलियम नहीं स्क्वैमस एपिथेलियम, इसलिए ये भी गलत हो गया, तो फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 160 क्या कह रहा है, देखो ए यूनिक वैस्कुलर पोर्टल सर्कुलेशन एग्जिस्ट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लीवर, तो पहली बात तो ये होता है हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन होता है, और ये कैरी कहाँ से कहाँ तक करता है, इंटेस्टाइन से लीवर तक। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है इंटेस्टाइन से लीवर तक, तो देखो इसमें कौन सा होगा, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 देखो क्या कह रहा है, 50-year-old मेल सफरिंग फ्रॉम रिम्यूटिक फीवर हैड ए डैमेज ऑफ मिट्रल वाल्व, तो ये हमने बता दिया था, प्रीवियस ही क्वेश्चन पेपर में आया था। यहाँ पे क्या हमने बताया था, रिड्यूस ब्लड फ्लो इनटू दी अरोटा। क्वेश्चन नंबर 162 कह रहा है, देखो 4 चैम्बर हार्ट एंड कंप्लीट डबल सर्कुलेशन की बात कर रहा है यहाँ पे, तो किसमें, बर्ड्स में होता है, मैमल्स में होता है एंड क्रोकोडाइल में, तो इसमें होता है 4 चैम्बर हार्ट होता है, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल एंड कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन, बर्ड्स होंगे और मैमल्स होगा, इसमें एनिलिड्स फ्रॉग ये सब कुछ नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 163 की। क्वेश्चन नंबर 163 में देखो कह रहा है सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल ऑन दी SA नोड साइनो एट्रियल नोड
फॉलोइंग वुड अकर, क्या होगा इसमें? तो देखो, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है तो हमने क्या बताया था, नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो देखो इंक्रीज हार्ट रेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखो 164, हार्ट की मसल अगर सडनली डैमेज हो जाती हैं तो हार्ट अटैक बोलते हैं। ऑक्सीजन से रिलेटेड हमने क्या बताया था, एंजाइना पेक्टोरिस बताया था। हार्ट अगर पंपिंग नहीं कर रहा है तो हार्ट फेल्योर है। एंथ्रोस्क्लेरोसिस में देखो डिपोजिशन हो जाता है C2F2 का, हमने बताया था। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 165 क्या कह रहा है, सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट कौन सा है? पहला देखो, ऑल एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन, नहीं, एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन इंक्रीज करते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। दूसरा कह रहा है ऑल वर्टिब्रेट पजेज मस्कुलर एंड चैम्बर्ड हार्ट, तो सही है यहाँ पे। फिश हैव 2 एट्रिया, नहीं भाई, फिशेस के पास 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल होती है, 1 एट्रिया प्लस 1 वेंट्रिकल, 2 तो चैम्बर ही होते हैं। मिक्सिंग ऑफ ब्लड इन ए सिंगल वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट अकर इन पावो, ये गलत होगा, मिक्सिंग ही नहीं होती क्योंकि बर्ड्स में हो जाता है डबल कंप्लीट सर्कुलेशन। तो कुछ ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 देखो कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू RBC इन ए हेल्दी एडल्ट मैन। तो कह रहा है देखो, RBC के लिए 50 से 55 लाख, मतलब कि 5 to 5.5 मिलियन पर mm3, सही है। दूसरा क्या कह रहा है, रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, केवल सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दे हैव एवरेज लाइफ स्पेन 120 दिन, सही है। दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, सही है, लेकिन बाई कॉन्वेक्स शेप नहीं, बाई कॉनकेव होता है, बाई कॉनकेव, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल कितने, पहला सही हो गया, दूसरा गलत है, तीसरा सही हो गया, चौथा गलत है, तो 2 सही हैं यहाँ पे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 167 की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 167 कह रहा है 2 से 3% होते हैं, ठीक है, और ग्रेन्यूलोसाइट होते हैं, 2 से 3% हमने क्या बताया था, यहाँ पे इस्नोफिल्स होते हैं, 2 से 3% इस्नोफिल्स होते हैं, एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 देखो क्या कह रहा है, इन ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा करेक्ट है, मोर एप्रोप्रिएट है? पहला कह रहा है, ह्यूमन बींग हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन द मॉडरेट रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, मेडुला ऑब्लंगेटा में होता है, तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है, प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय द इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सिंग ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेटरी रिदम इज क्विट सिग्निफिकेंट, नहीं, इनसिग्निफिकेंट होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है, तो सी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा A एंड B करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 167 में हमने देखो 5 स्टेप बताए थे। पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा, दूसरे नंबर पे क्या होता है, एल्वोलर मतलब कि प्राइमरी साइड पे होगा, तीसरे नंबर पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ दी गैसेस, तो थर्ड वाला हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्या होगा, टिश्यू साइड पे होगा चौथे नंबर पे ये, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन फिफ्थ नंबर पे। तो यहाँ पे मैच कर लीजिए ABECD, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 170 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है, हाई नंबर ऑफ RBC इन्हें, ये तो देखो दोबारा आ गया, लास्ट ही पेपर में पूछा था। लेस partial pressure of O2 less partial pressure of O2 in the atmospheric air on the mountain which result in the more RBC production to supply require amount of oxygen to the tissue, तो यही वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 क्या कह रहा है, इस स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, रिलैक्सेशन ऑफ द डायाफ्राम एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिड्यूस पल्मोनरी वॉल्यूम विच डिक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो ये देखो पहले बात तो रिलैक्सेशन कर रहा है, तो रिलैक्सेशन अगर होती है तो यहाँ पे एक्सपायरेशन का केस होता है, और एक्सपायरेशन कब होगा, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होगा ना, तो ये कह रहा है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंट्रा वॉल्यूम डिक्रीज, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, ड्यूरिंग ए नॉर्मल रिस्पायरेशन ए हेल्दी मैन कैन इंस्पायर 500 ml पर मिनट में नहीं, 500 ml, 500 इंटू 12 से 16 करेंगे तो यहाँ पे 6000 से 8000 आएगा, तो ये पर मिनट का वॉल्यूम होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट इसके इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 172। क्वेश्चन नंबर 172 कह रहा है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन कैपेसिटी ऑफ ए मैक्सिमम एक्सपायरेशन ऑफ द लंग्स कॉल्ड ए। ये एक क्या चीज़ है, देखो वाइटल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, TV प्लस ERV प्लस IRV, और वाइटल कैपेसिटी का नंबर कितना हो जाता है, वॉल्यूम 4000 से 6000।
तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 कह रहा है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो कि पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ऑल एक्सेप्ट, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? अल्टर कर सकता है रिस्पायरेटरी रेट, बिल्कुल, चेंज ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पायरेशन, मॉडरेट करता है फंक्शन को रिदमिक सेंटर्स के थ्रू, और ये डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ द डायफ्राम, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 कह रहा है यहाँ पे व्हाट वुड बी दी हार्ट रेट। देखो कार्डियक आउटपुट कितना दिया है, कार्डियक आउटपुट बराबर होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो यहाँ पे हार्ट रेट पूछ रहा है। देखो कार्डियक आउटपुट बेसिकली होता कितना है 5000 ml, लेकिन इसने दिया है 7000 ml, 7 लीटर, तो 7000 लिख सकते हैं कार्डियक आउटपुट दिया है। और हार्ट रेट पूछा है यहाँ पे, हार्ट रेट, और स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल दिया है कितना 150, क्लियर, और इंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना यहाँ पे 50 ml, तो 50 माइनस करेंगे तो 7000 अपॉन 100 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो हार्ट रेट कितना आ जाएगा 70, तो 70 बीट पर मिनट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 क्या कह रहा है? देखो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोकाइनास से बनता है, और फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन, तो थ्रोम्बिन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंजाइम कैस्केड थ्योरी होती है ये, एंजाइम कैस्केड मैकफर्लेन ने दिया था, ठीक है, साइंटिस्ट लिखा था। क्वेश्चन नंबर 176 देखो क्या कह रहा है, इन रिस्पॉन्स टू फॉरेन एंटीजन द बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज व्हिच आर, तो ग्लोब्यूलिन होती है प्लाज्मा में, एंटीबॉडी आर प्रोटीन फाउंड इन दी ब्लड प्लाज्मा प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पॉलीसेकेराइड नहीं, फास्फोलिपिड नहीं, मॉडिफाइड प्रोटीन इन दी आरबीसी, तो सेकेंड वाला ग्लोब्यूलिन, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोड्यूस गामा ग्लोब्यूलिन, क्लियर, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 देखो क्या कह रहा है, कार्डियक टेंडनी क्या करती हैं? तो कार्डियक टेंडनी का फंक्शन क्या होता है? प्रिवेंटिंग दी बल्जिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व इनटू दी एट्रिया ड्यूरिंग दी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 देखो एसेर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है ऑल दी कंपोनेंट्स ऑफ द नोडल टिश्यू आर ऑटो एक्साइटेबल, बिल्कुल सही, और एसे नोड जो होता है केवल पेस मेकर का काम करता है, 70 से 75 एक्शन पोटेंशियल होता है, और एवी नोड जो होता है पेस सेटर की तरह बिहेव करता है। और ये देखो रीज़न क्या कह रहा है, एससी नोड कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल 70 से 75 एक्शन पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, तो दोनों सही हैं और रीज़न भी सही, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्लाज्मा इज़ वेल डिफाइंड एज, प्लाज्मा किसको बोल देंगे? ब्लड के अंदर अगर फार्म्ड एलिमेंट को हटा दिया जाता है, फार्म्ड एलिमेंट मतलब सॉलिड पार्ट जो होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो ये हो जाता है प्लाज्मा, ब्लड माइनस फार्म्ड एलिमेंट तो प्लाज्मा, और सीरम अगर होता है तो ब्लड में से क्लोटिंग फैक्टर हटा दिए जाते हैं, तो ये हो जाता है सीरम, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 देखो क्या कह रहा है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की शिफ्टिंग की बात कर रहा है। हमने क्या बताया था, राइट साइड में कब शिफ्ट करेगा, ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड, तो लेफ्ट साइड में कब शिफ्टिंग होगा, ऑक्सीजन और पीएच जब ज़्यादा होंगे तो लेफ्ट साइड में, इधर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का ज़्यादा होगा तो राइट साइड में शिफ्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 180 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू।